हेलो एवरीवन, दिस इज शमा। वेलकम बैक टू द गोली कॉमर्स। सो आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ प्रोस्पेक्टस इन कंपनी लॉ। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि मैम ये वाला टॉपिक भी करवा दो, तो आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे। सबसे पहले होता है कि व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कंपनी प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करती है और ये क्यों मैंडेटरी होता है। अ प्रोस्पेक्टस इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट इशू बाय अ कंपनी टू इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज़। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है पब्लिक को वो एक इनविटेशन दे रही है कि आप आओ और हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करो। अब इस प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होता है, इस प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी की सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है कि कंपनी कैसे ऑपरेट करती है, कंपनी के फाइनेंसिस क्या हैं, कंपनी किस तरीके से मैनेजमेंट को हैंडल करती है, कंपनी के रिस्क क्या है, अलाउंग पोटेंशियल इन्वेस्टर्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। और ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है ये जानने में कि कंपनी का पोटेंशियल क्या है, कंपनी की प्रॉफिट क्या हो सकते हैं, कंपनी के लॉसेस क्या हो सकती हैं, क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी जो है एक इन्वेस्टर को प्रोस्पेक्टस के थ्रू मिलती है। अंडर द कंपनी एक्ट 2030 अ प्रोस्पेक्टस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 70। अब जो ये प्रोस्पेक्टस है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, देखो हमने अभी मीनिंग कर लिया कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है। प्रोस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है टू इन्वाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इस सिक्योरिटी कि आप आओ और हमारी सिक्योरिटीज़ को परचेज करो। चाहे कंपनी शेयर्स इशू कर रही है या फिर डिबेंचर इशू कर रही है, उनको इशू करने से पहले कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस इशू करती है पब्लिक को। लेकिन ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द फ्रॉड और इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ये कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ट्रांसपेरेंसी रखता है कि ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी छुपा ना पाए और इन्वेस्टर को ये फील ना हो कि यार इन्होंने मुझे ये चीज़ पहले नहीं बताई, मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, अगर मुझे ये चीज़ पहले पता होती तो मैं इसमें इन्वेस्ट ही ना करता। Any misstatement or omission can result in a strict penalty for the company or its director। अगर ऐसी कोई भी मिस स्टेटमेंट जो शेयर होल्डर को दी जाती है या इन्वेस्टर को दी जाती है कि मतलब झूठ बोला जाता है उनसे ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर दे और उसके बाद इन्वेस्टर को पता चलता है तो वो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हैं, जिसके लिए कंपनीज को या फिर डायरेक्टर्स को भी पेनल्टी दी जा सकती है। अब इसके बाद हमारे कंपनी लॉ के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोस्पेक्टस बताए गए हैं कि किस किस टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं। सबसे पहले आता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये अंडर सेक्शन 32 के अंदर डिफाइंड है। अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज यूज्ड व्हेन अ कंपनी इज मेकिंग अ बुक बिल्ड पब्लिक इशू। देखो बुक बिल्ड पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी बल्क में अपने शेयर्स को इशू कर रही है, ठीक है, जैसे कि मतलब आईपीओ में इशू करते हैं कि कंपनी ना आईपीओ में बस ये बता देते हैं कि हम अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं। बुक बिल्ड में क्या होता है कि जो कंपनी है ना वो अपना मिनिमम बता देती है कि मिनिमम इतना प्राइस होगा और मैक्सिमम इतना प्राइस होगा, बस ये दो चीज़ें बता देती है, लेकिन एग्जैक्ट कितना प्राइस होगा वो कंपनी मेंशन नहीं करती है। ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में यही होता है। दूसरा है कि इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द फाइनल प्राइस और नंबर ऑफ शेयर बीइंग ऑफर्ड। ये सारे इंफॉर्मेशन बताती है कंपनी के बारे में कि कंपनी के फाइनेंसिस क्या है, कंपनी का ऑपरेशन कैसे है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, सब कुछ बताती है। लेकिन बस वो ये नहीं बताती कि जो वो कंपनी के शेयर इशू कर रही है उसका फाइनल प्राइस क्या होगा और वो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है। इट इज़ फाइल्ड विद सेबी और रजिस्ट्रार बिफोर द पब्लिक इशू ओपन्स। और जब कंपनी अपना आईपीओ निकालती है, अपने शेयर्स इशू करती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द पब्लिक, उससे पहले उसको सेबी के साथ और रजिस्ट्रार के पास, दोनों के पास अपने प्रोस्पेक्टस को फाइल करना पड़ता है। कॉमन इन आईपीओस, जैसे कि मैंने बताया है कि जब भी कंपनी कोई आईपीओ इशू करती है तो उस टाइम पर वो ये बता देती है कि हमारे शेयर्स का मिनिमम प्राइस इतना होगा और मैक्सिमम इतना होगा। फिर उसमें जो शेयर होल्डर होता है वो अपने बिड लगाते हैं जितना उनको ठीक लगता है कि भाई मेरे को लगता है कि 150 हो सकता है या मेरे को लगता है कि 160 हो सकता है। ठीक है,
लेकिन जो इन शेयर्स का एक्चुअल जो प्राइस होता है वो जब कंपनी अपने शेयर्स फाइनली लिस्ट करती है उस टाइम पे पता चलता है। दूसरा आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये सेक्शन अंडर 31 के अंदर डिफाइन है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनी फॉर द मल्टीपल इशू ऑफ सिक्योरिटीज ओवर अ पीरियड विदाउट फाइलिंग अ फ्रेश प्रोस्पेक्टस एवरी टाइम। इसमें क्या होता है कि कंपनी ये कह देती है कि हम एक साल में जितनी बार भी सिक्योरिटी इशू करेंगे उन सब के लिए हम एक ही प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं। हर बार सिक्योरिटी इशू करते वक्त हम नया प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस। और जो ये प्रोस्पेक्टस है वो एक साल के लिए वैलिड होता है। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? सेव टाइम्स एंड कॉस्ट फॉर कंपनीज, इससे उनके पैसे की बचत भी होती है और उनके टाइम की बचत भी होती है। थर्ड टाइप आता है अब ब्रिज प्रोस्पेक्टस, जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 के अंदर डिफाइंड है। अब ब्रिज प्रोस्पेक्टस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ द फुल प्रोस्पेक्टस। जो भी कंपनी का मेन प्रोस्पेक्टस होता है उसको एक शॉर्ट समरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसके अंदर कंपनी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन को एक शॉर्ट वे में, एक क्विक स्नैपशॉट में डिफाइन किया जाता है ताकि इन्वेस्टर जल्दी से उसको पढ़ सके और कंपनी के बारे में समझ ले। इसके लिए उसको पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इट मस्ट अकम्पनी एवरी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़। लेकिन जितनी बार भी वो सिक्योरिटीज़ परचेज करेगा या फिर वो जो भी सिक्योरिटीज़ परचेज करना चाहता है उनके लिए जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो साथ में अटैच होते हैं। It gives investor a quick snapshot like company profile, financials, risk and key disclosure। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये क्विक स्नैपशॉट होता है जो कि कंपनी के बारे में जल्दी से किसी इन्वेस्टर को समझा देता है। It helps avoid information overload while still ensuring transparency। मतलब ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करता कि भाई एक ही चीज़ को 10 बार बताया गया है प्रोस्पेक्टस के अंदर। एक ही चीज़ को एक ही बारे में शॉर्ट तरीके से बता देते हैं ताकि इन्वेस्टर को कंपनी के बारे में ईजिली समझ भी आ जाए, ठीक है, और इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। फोर्थ टाइप आता है डीम प्रोस्पेक्टस, अंडर सेक्शन 25 के अंदर डिफाइंड है। व्हेन अ कंपनी इशूज सिक्योरिटीज थ्रू अ इंटरमीडिएरी लाइक एन इशूइंग हाउस एंड नॉट डायरेक्टली, द डॉक्यूमेंट यूज इट कंसिडर्ड एज अ डीम प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी अपनी सिक्योरिटीज डायरेक्टली इशू नहीं करती है, किसी इंटरमीडिएटरी के थ्रू इशू करती है, तो वो एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसको हम डीम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। It is treated as a regular prospectus under this law. Ensure that companies can't avoid liability by routing its offer indirectly। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी किसी और के थ्रू सिक्योरिटी इशू कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की लायबिलिटी ख़त्म हो गई है। अगर इन्वेस्टर के साथ कोई भी फ्रॉड होता है या कोई भी मिस स्टेटमेंट दी जाती है तो उसके लिए कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती है। फिफ्थ टाइप आता है प्रोस्पेक्टस बाय अ फॉरेन कंपनी, ये अंडर सेक्शन 389 के अंदर डिफाइन है। फॉरेन कंपनी ऑफरिंग सिक्योरिटीज इन इंडिया मस्ट आल्सो इशू अ प्रोस्पेक्टस कंप्लाइंग विद इंडियन लीगल रिक्वायरमेंट। अगर कोई फॉरेन कंपनी भी अपनी सिक्योरिटीज इंडिया के अंदर इंडियन इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है तो उनको भी प्रोस्पेक्टस इशू करना कंपल्सरी है। इट मस्ट कंटेन सिमिलर डिस्क्लोजर एंड बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जैसे इंडियन कंपनी के प्रोस्पेक्टस के अंदर डिस्क्लोजर होते हैं, जैसी मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का जो क्राइटेरिया होता है वही सेम फॉरेन कंपनी को भी फॉलो करना पड़ता है और फॉरेन कंपनी को भी अपना जो प्रोस्पेक्टस है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराना पड़ता है। Ensure that even overseas offers are the safe and regulated for the Indian investor। ये इंश्योर करता है कि चाहे फॉरेन कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, कोई भी हमारे इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकती है। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेफ़ है। तो ये 5 मेन टाइप के जो प्रोस्पेक्टस हैं जो कि हमारे कंपनी लॉ के अंदर डिफाइन है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। एक बार क्विक रिकैप लेते हैं जाकि जल्दी से हमें याद हो कि हमने जो 5 टाइप के प्रोस्पेक्टस पढ़े हैं उनके अंदर क्या है। सबसे पहले है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये सेक्शन 32 के अंदर डिफाइंड है। ये प्रिलिमिनरी होता है, एक्चुअल प्राइस नॉट फिक्स्ड, इसके अंदर एक्चुअल प्राइस नहीं बताया जाता है। ये मेनली IPO के टाइम पे इशू किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये वन टाइम प्रोस्पेक्टस होता है पर मल्टीपल इश्यूज़ के लिए होता है। मतलब कंपनी जितनी बार भी सिक्योरिटी इशू करेगी उसके लिए उनको बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही प्रोस्पेक्टस के थ्रू वो बार बार सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, लेकिन ये 1 ईयर तक ही वैलिड होता है।
तीसरा होता है अब्रिज प्रोस्पेक्टस, ये शॉर्ट समरी होती है ऑफ द मेन प्रोस्पेक्टस, ताकि वो जल्दी से कंपनी के बारे में समझ सके, पढ़ सके और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। फोर्थ है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी इंटरमीडिएट्स के थ्रू अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती है तो उस टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट इशू होता है उसको हम डीम प्रोस्पेक्टस कहते हैं, और ये रेगुलर प्रोस्पेक्टस की तरह ही होता है। लास्ट है फॉरेन प्रोस्पेक्टस, ये सेक्शन 389 के अंदर डिफाइन है, इशूड बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया। सो कंक्लूज़न ये निकल के आता है इसके अंदर, आप मतलब अगर ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आता है और आप इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है, तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। लेकिन आप एंड में कंक्लूज़न ज़रूर देना। कंक्लूज़न ये निकल के आता है कि प्रोस्पेक्टस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है कंपनी से, ताकि कंपनी किसी भी टाइप का फ्रॉड ना करे, किसी भी टाइप की मिस स्टेटमेंट ना दे और इन्वेस्टर का जो पैसा है वो सेफ रहे। बिकॉज प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू इन्वेस्टर जो है वो कंपनी की कंप्लीट प्रोफाइल को स्टडी कर सकते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के रेस, कंपनी के प्रॉफिट, सब के बारे में स्टडी कर सकते हैं। और उसके बाद ही जब उनको ठीक लगे कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तभी वो इन्वेस्टमेंट करें। इसलिए इसको एक लीगल डॉक्यूमेंट कहा जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कंपनी ने कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि उनके प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं है, तो इसके लिए जो इन्वेस्टर हैं वो फिर कंपनी के अगेंस्ट केस भी डाल सकते हैं, अपने राइट्स को बचा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है तो वो कंपनी के अगेंस्ट केस भी डाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।